दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांश भाटिया है और आप देख रहे हो भाटियाज ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं यूट्यूब पे थंबनेल्स बनाने के लिए। अब आप जानते होंगे कि यूट्यूब पे अगर वीडियो डालना है तो थंबनेल्स भी डालने पड़ते हैं और कई लोग कई कई टीचर्स कई ट्रेनर्स अपने थंबनेल्स सही से नहीं बना पाते और इसी वजह से उनके वीडियोस पे कम क्लिक आते हैं। तो थंबनेल का अट्रैक्टिव होना बहुत ही आवश्यक है, जैसा कि आप ये थंबनेल देख रहे हो। तो अगर थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना है तो क्या हमें एडवांस्ड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आने चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। आप पीपीटी पे भी बना सकते हो, पावर पॉइंट यूज करते हुए भी बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये वाला थंबनेल किस तरीके से बनाया है। तो जैसे ही हम समझेंगे कि ये थंबनेल किस तरीके से बन रहा है तो आप कई तरीके से और भी बना सकते हो और इसी दौरान हम कई सारे एरर्स की भी बात करेंगे या गलतियां जो थंबनेल बनाते वक्त काफी लोग करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये भी मैंने पीपीटी में ही बनाया रखा है। तो अब मैं एक न्यू स्लाइड इनपुट करता हूं और अब यहां पर ये स्लाइड पूरी आ गई है। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट करता हूं। आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे आप देख सकते हो स्क्रीन के कि मैं जो कुछ भी कीबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूं वो आपको वहां पर दिखाई दे रहा है। अब यहां पर मुझे बैकग्राउंड में एक अच्छी सी इमेज चाहिए, जैसा कि इसमें है। इसमें एक अर्थ वाली इमेज है, तो यहां पर भी मुझे उस टाइप की एक इमेज चाहिए। तो अब वो इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। अब बहुत से लोग, बहुत से ट्रेनर्स एक गलती ये करते हैं कि वो डायरेक्टली गूगल पे जाकर के इमेज सर्च करके वो डाउनलोड करते हैं। अब वो क्वालिटी अच्छी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो इस कारण से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक वेबसाइट, जिसका मैं नाम अभी यहां पर लिखता हूं, unsplash.com करके एक वेबसाइट है, unsplash.com करके। इस पे बहुत ही हाई क्वालिटी के आपको फोटोज मिलेंगे। ऑलरेडी मैंने एक फोटो डाउनलोड कर रखा है क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि वो फोटो मैं इंसर्ट करता हूं पिक्चर्स में जाकर के। तो अब वो फोटो है मेरे डेस्कटॉप पे। ये रही वो फोटो मैंने इंसर्ट की। अब आप देख सकते होंगे कि ये इमेज काफी बड़ी है, मगर ये मेरे फ्रेम के साइज के हिसाब से नहीं है। तो कई सारे लोग और एक गलती ये करते हैं कि वो इमेज को बैठाने के लिए, फिट करने के लिए ऐसा एक्सटेंड कर देते हैं। अब क्या मेरा अर्थ गोल दिख रहा है? तो बिल्कुल नहीं। तो अब ये इमेज डिस्टॉर्टेड हो गई है। तो इस तरीके से इसको एडिट नहीं करेंगे हम लोग। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूं, मतलब वो अंडू हो जाएगा। और यहां पर मैं क्रॉप में ऑप्शंस में जाकर के एस्पेक्ट रेशियोज वाला एक ऑप्शन है, एस्पेक्ट रेशियो में यहां पर 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, क्योंकि मेरे फ्रेम का साइज वो है। जैसा ही मैं क्लिक करता हूं तो मुझे एस्पेक्ट रेशियो आ गया और अब मैं मेरे पूरे इमेज को यहां पर ऐसा फिट कर देता हूं। अब दूसरा एलिमेंट जो है वहां पर एक ऊपर एक ब्लॉक है। तो वो ब्लॉक किस तरीके से इंसर्ट करूंगा, तो चलिए देखते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल है। अब मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल बनाने के बाद अब मुझे इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद मुझे यहां पर इस तरीके से एक कट चाहिए। तो अभी कट कहां से लाऊंगा? तो सिंपल सा तरीका होता है कि एक ट्रायंगल मैंने इंसर्ट किया। अब वो ट्रायंगल इंसर्ट करने के बाद मुझे जो भी एंगल चाहिए मैंने वो एंगल ऐसा ले लिया। मान लो अब मुझे ये एंगल चाहिए, उसका कोण मिला लिया। अब यहां पर मैं सबसे पहले रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूं? रेक्टेंगल। और अब मैं कंट्रोल दबा रहा हूं। कंट्रोल दबा के ही मैं ट्रायंगल भी सेलेक्ट कर लेता हूं। सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल शिफ्ट किया क्योंकि मेरे को रेक्टेंगल कट करना है। ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहां पर ऊपर में मर्ज शेप्स करके एक ऑप्शन है, वहां पर आखिरी ऑप्शन है सब्सट्रैक्ट करके। तो वहां पर जाकर के मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो चलिए, मेरी वो इमेज तो बन गई। अब यहां पर जाकर के मैं फॉर्मेट शेप्स में फिल में जाकर के यहां पर ग्रेडियंट फिल करूंगा। अब ग्रेडियंट फिल में जाकर के अभी ये ग्रेडियंट फिल आ गया। अब यहां पर नीचे में मुझे चाहिए ब्लू कलर। सबसे पहले मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूं। तो अब नीचे में मुझे चाहिए
कलर और ऊपर मुझे चाहिए रेड। अब ये सही आया है क्या? तो बिल्कुल नहीं, तो हमने ग्रेडियंट अलग चूज किया, तो हमें ये वाला सेलेक्ट करना चाहिए था। तो अब ये ब्लू शायद गलत हो गया है, तो ये ब्लू आ गया है। अब यहां पर इस इमेज में अगर आप देखो तो आपको यहां पर ग्लोब दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें अब मैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊंगा, तो ये ट्रांसपेरेंसी यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां पर ये बढ़ाते बढ़ाते मुझे जहां तक लेके जाना है मैं वहां तक ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते लेके जाऊंगा। अब मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, तो मैं यही रुक जाऊंगा। अब मैं खुद की भी इमेज इंसर्ट करूंगा, तो इंसर्ट, अब मुझे ये वाली इमेज लेनी है। अब मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली। अब इसका बैकग्राउंड तो ऑलरेडी व्हाइट है, तो क्या करना चाहिए? तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिमूव बैकग्राउंड करके। रिमूव बैकग्राउंड जैसे ही आप क्लिक करते हो वैसा देखिए कि कुछ पार्ट कलर्ड है, बाकी सब पिंक हो गया है। तो अब मुझे बाल भी चाहिए मेरे, तो इसलिए मैंने ये ऊपर बढ़ा लिया और इसको थोड़ा सा पीछे कर लिया। अब यहां पर देखिए दोस्तों कि मैं काफी ठीक ठाक और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मेरा बन गया है। अब यहां पर इमेज मेरी लेफ्ट हैंड साइड फेसिंग है, अब मुझे राइट हैंड साइड फेसिंग चाहिए, तो रोटेट में जाकर के मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूंगा। तो जैसा ही मैं वो करता हूं वैसे मेरी ये इमेज आ गई। अब मुझे मेरी इमेज जो ये कटी हुई है थोड़ी सी, तो वो दिखनी नहीं चाहिए ऐसा लगता है मुझे। तो मैं यहां पर क्रॉप में जाकर के इमेज को आराम से क्रॉप कर लेता हूं, तो मेरी इमेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट हो जाएगी और बराबर से उस कॉर्नर में फिट बैठ जाएगी। अब जैसे ही मेरी इमेज यहाँ पर बैठी है मैं उसका साइज हल्के से बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप शिफ्ट दबा करके वो इमेज बड़ी करोगे तो वो इमेज पूरी तरीके से बड़ी होगी। अदरवाइज अगर आप शिफ्ट नहीं दबाते हो तो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा शिफ्ट दबा के रखिएगा। अब इसके बाद इमेज को हम थोड़ा सा ब्राइट अप करेंगे क्योंकि ये काफ़ी डार्क हो लग रही है। तो इमेज करेक्शन में, पिक्चर करेक्शन में यहाँ पर ब्राइटनेस वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पर मैं इमेज को ब्राइट कर रहा हूँ मेरे, तो इतनी ब्राइट ठीक है, इससे ज़्यादा ब्राइट नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक शैडो भी चाहिए जिससे मेरी इमेज हाईलाइट हो जाए। तो अब मैं एक शैडो दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों कि किस तरीके से मेरी इमेज उभर करके आ गई, मेरी फोटो उभर करके आ गई है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर वापस से मेरा लोगो इनपुट करूंगा। तो लोगो वाली फाइल सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर। तो मान लीजिए ये फाइल है। अब ये काफी हाई रेजोल्यूशन की फाइल है मेरी, इस वजह से कभी कभी टाइम लेता है डाउनलोड होने के लिए। तो जैसे ही वो इमेज यहाँ पर आ जाती है वैसा हम उसको भी अपने हिसाब से रोटेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रोटेट हो गई। अब मुझे क्रॉप कर लेना है इसको, क्यों? क्योंकि ये ऊपर और नीचे काफी एक्स्ट्रा स्पेस है, तो ये एडजस्टमेंट करने में और अलाइनमेंट करने में दिक्कत देता है। बहुत से लोग अलाइनमेंट सही नहीं कर पाते, जिसके वजह से उनकी जो इमेजेस है और ये जो फोटोज है ये काफी बुरे दिखते हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोगों को कि आप खास तौर पे ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो इमेजेस है और जो भी कंटेंट है आपका, उसका अलाइनमेंट आप एकदम सही से रखें। तो देखिए यहाँ पर अभी मेरा लोगो भी आ गया है। अब मैंने कंटेंट डालना है, तो यहाँ पर इंसर्ट में जाकर के मैं टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते ही यहाँ पर मैं एक फॉन्ट लेता हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है मैंने लेना चाहिए फॉन्ट जॉर्जिया। मैंने जॉर्जिया फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। अब फॉन्ट साइज ऑब्वियसली टाइटल है तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर पावर पॉइंट ब्रैकेट में पीपीटी। अब ये जो है और ये जो है ये अलग है,
तो अब ये छोटे वाले कहाँ से लाए मैंने? तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो खुद से लिखने चालू करते थे कैपिटल में, मगर इसके लिए एक ऑप्शन है, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉन्ट एक ऑप्शन है, फॉन्ट ऑप्शन में स्मॉल कैप बोलकर एक ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक्सपांडेड टेक्स्ट में कर लेना है और इस टेक्स्ट को 2.1 पॉइंट्स तक एक्सपांड करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया एकदम बढ़िया से। यहाँ पर ये पूरा टेक्स्ट एक लाइन में मैंने बैठा दिया है। इसकी अलाइनमेंट हम बाद में बैठा लेंगे। तो अब यहाँ पर मुझे जगह थोड़ी कम पड़ रही है ऐसा लग रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लूँगा ये बॉक्स को, सो दैट मुझे और जगह मिल जाएगी। कंट्रोल Z। और अब मैं ये जो है इसको अलाइनमेंट करूंगा सेंटर। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेट में जाकर के कोई भी बॉक्स आप सेलेक्ट करते हो टेक्स्ट बॉक्स, तो अलाइनमेंट में जाकर के फॉर्मेट में जाकर के अलाइन करके आता है, उसमें अलाइन टू द सेंटर। अब ये अलाइन टू द सेंटर हो गया है और यहाँ पर देखिए कि कितना बढ़िया से आ गया है। अब आप हिंदी में अगर टाइप कर सकते हो तो आप टाइप कीजिएगा, अदरवाइज मैं ऑनलाइन वेबसाइट्स यूज करता हूँ हिंदी में टाइप करने के लिए, तो इसीलिए मैं इसको ये जो ऑलरेडी बन रखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C। अब यहां पर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने पेस्ट करते ही आपको दो चीजें समझ में आएगी, क्योंकि इसकी स्पेसिंग और इसकी स्पेसिंग काफी अलग अलग है। तो चलिए वो स्पेसिंग भी सही कर लेते हैं हम लोग। तो इसको सेंटर अलाइनमेंट सबसे पहले देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग 1.5 का स्पेसिंग देंगे। तो देखो दोस्तों, आपको जैसे स्पेसिंग पहले इसमें थी वैसी ही इसमें भी आ गई है। अब यहाँ पर देखिएगा कि शिक्षक के पीछे एक शैडो है मगर पावर पॉइंट के पीछे नहीं है, तो वो किस तरीके से लाएंगे? तो फॉर्मेट में जाकर के वापस से टेक्स्ट इफेक्ट्स में शैडो और ये वाली मुझे चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए अभी शैडो भी आ गई। अब वापिस से मुझे वो ऑनलाइन सीखने के लिए ऐसा जो कंटेंट है वो भी चाहिए। तो अब आपको समझ में आ ही गया है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट एज इट इज, यहाँ पर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब फिर भी मुझे लग रहा है कि ये मेरा जो बॉक्स है ये छोटा पड़ रहा है, तो वापिस से मैं इसको हल्के से एक्सटेंड कर लेता हूँ सो दैट मेरा सब कुछ मटेरियल आराम से बैठ जाए। अब मुझे पावर पॉइंट का लोगो चाहिए। अब मैं लोगो क्यों डालता हूं? क्योंकि मैं पावर पॉइंट पढ़ा रहा हूं, जिससे थंबनेल में लोगों को अट्रैक्शन हो जाए कि इसमें इस वीडियो में एक्चुअल में मैं क्या सिखाने वाला हूं। क्योंकि थंबनेल के साथ क्लिक तो आ जाएगा, बट क्लिक आने पे वीडियो का देखना भी जरूरी है, क्योंकि हमें तो व्यूज चाहिए। अब इसका लोगो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, तो मैं इसको सिर्फ इंसर्ट करता हूं। अब इंसर्ट करते ही ये देखो हाई क्वालिटी इमेज है, तो इसको मैं छोटा बनाता हूं। अब वापिस से मैंने क्या कहा था कि शिफ्ट दबा करके उसको छोटा करना है। अब छोटा करते ही देखिए मैं इसकी अलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर वापिस से जाकर के अलाइनमेंट में सेंटर कर देता हूँ। अब ये लोगो मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं इसको शिफ्ट दबा करके ही वापिस से हल्का सा बड़ा बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा लोगो एकदम सेंटर में बढ़िया से आ गया है। अब मुझे आखिरी चीज जो डालनी है वो है दूसरा टेक्स्ट, दैट इज सेशन नंबर 1 और यूट्यूब थंबनेल। अब टेक्स्ट अलग अलग आप अलग अलग फॉन्ट में यूज कर सकते हो, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर सारा टेक्स्ट मेरे नाम का और यूट्यूब का ये कॉपी करके एज इट इज पेस्ट कर देता हूं, सो दैट हम उसमें टाइम इन्वेस्ट ना करें। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है ये हल्का सा अलाइनमेंट अलग हो रहा है, तो हमने भी उसको रेक्टिफाई कर लिया और ये भी हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। देखिए आप एज इट इज कॉपी तो इमेज के ऊपर रख के ही बना सकते हो, तो हम एज इट इज कॉपी बनाने को एम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी हम थंबनेल कैसा बनाएं सो दैट यूट्यूब पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिले, और ये आसानी से बिना पावर फोटोशॉप या बिना कोरल ड्रॉ या ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर न यूज करते हुए बेसिक पावर पॉइंट पे भी हम समझ सकते हैं। तो सबसे आखिरी चीज तो अगर आप देख सकते हो तो 2020 मैंने यहाँ पर बनाया है।
तो वो 2020 मैंने कहाँ कैसा बनाया है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो उसी में इमेज में ही था, बट यहाँ पर एक्चुअल में देखोगे तो वो इमेज में नहीं है। तो वो कैसा इनपुट करना है, तो इंसर्ट करो, इंसर्ट करके टेक्स्ट में लिख दो 2020, क्योंकि 2020 हमें चाहिए। अब इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ाते जाएंगे, 80 फॉन्ट मेरे हिसाब से ठीक है, और उसका फॉन्ट हम लोग जॉर्जिया कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप कि आ गया है वो, यहाँ पर उसको सेंटर कर दिया मैंने, उसके बाद ऊपर और सेंटर में एकदम अलाइन कर लिया। परफेक्ट अलाइनमेंट हो गई एकदम बढ़िया से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कलर अलग हो रहा है, तो इसका कलर हम लोग चूज करेंगे। तो किस तरीके से, तो टेक्स्ट आउटलाइन, और यहाँ पर देखिए कि मैं इसको मिलता जुलता, बैकग्राउंड को मिलता जुलता यहाँ पर एक कलर चूज करूंगा। ये क्या हुआ, तो आउटलाइन गलत कर दी हमने, तो कंट्रोल Z, हमें आउटलाइन नहीं चाहिए, हमें फिल चाहिए। तो ये थोड़ा सा लाइट बन रहा है ऐसा लग रहा है, तो और थोड़ा सा एक डार्क शेड ले लेंगे। तो एक डार्क शेड लिया और ये बन गया। तो देखिए दोस्तों, हमने 5-7 मिनट में ही कितना सुंदर सा एक अच्छा सा थंबनेल बना लिया यूट्यूब के लिए, और इसके वजह से आपको बड़ा ही फायदा होगा कि आपका एजुकेशनल चैनल आप बड़ा करने के लिए। बट आने वाले सेशंस में, अब ये था सेशन नंबर 1, आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास डिजिटल पेन नहीं है, वैकॉम 1 या फिर किसी भी कंपनी का डिजिटल पेन अगर नहीं है, और आप इतना इफेक्टिवली माउस से नहीं लिख सकते, जो कि कोई नहीं लिख सकता, तो उसको किस तरीके से आप पढ़ा सकते हो। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अभी डिलीवरी भी बंद है, तो खरीदी कर नहीं सकते, तो अब खरीद नहीं सकते, मगर बनाना तो है एजुकेशनल वीडियो, और उसमें मैथ्स पढ़ाना है या केमिस्ट्री पढ़ाना है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग वो भी देखेंगे कि हम लोग मैथ्स और केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट थोड़े डिफिकल्ट बन जाते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बड़ा ही पसंद आया है, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।